बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का हम सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें एक तो लेस देन जो 2 रेज़ टू द पावर n मॉड है वो भी हासिल हो सके, और दूसरे उसमें ग्लिचेस भी ना हो। जैसे ग्लिचेस आ रहे थे ना, तो डिजिटल सिस्टम तो बड़ा होशियार होता है, बड़ा बारीक भी होता है, छोटे छोटे ग्लिचेस तो वो पहचान लेता है। तो हम चाहते हैं कि अगर लेस देन जो कंप्लीट मॉड होता है उससे कम का काउंटर डिजाइन करना है तो उसमें ग्लिचेस भी ना हो, हम ये चाहते हैं। तो इसके लिए क्या हमारे पास स्टेप्स होंगे, किस तरह वो काउंटर डिजाइन होगा। तो इन सिंक्रोनस काउंटर्स ऑल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, सिंक्रोनस काउंटर वो उनको कहते हैं जिसमें क्लॉक जो होती है वो एक ही क्लॉक सारे फ्लिप फ्लॉप पे एक साथ पहुंच रही होती है। बिफोर ईच क्लॉक पल्स द J and K input of each flip flop in the counter must be at the correct level to ensure that the flip flop goes to the correct state। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी क्लॉक पल्स आने से पहले जो J और K पे जो इनपुट है ना, वो उस हवाले से तैयार होने चाहिए जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए। क्लॉक आने के बाद जो हम चाहते हैं कि अब जो आउटपुट स्टोर हो, उसके हवाले से हर जेके फ्लिप फ्लॉप पर इनपुट तैयार हो। ये जरूरी है, क्लॉक के आने से पहले पहले जेके इनपुट रेडी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द सिचुएशन वेयर द नेक्स्ट स्टेट फॉर 101 फॉर काउंटर CBA इज 011। सपोज करें कि एक सिचुएशन है कि हमारे पास करंट स्टेट है 101 और नेक्स्ट स्टेट हमको चाहिए 011। ठीक है, तो एक ये फ्लिप फ्लॉप है उसमें वन स्टोर हुआ है, एक ये जिसमें जीरो, एक ये है जिसमें वन। क्लॉक आने के बाद जो है ना, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप पे क्या हो जाना चाहिए, 1 से 0 हो जाना चाहिए। देखें, 1 से 0 हो जाना चाहिए। दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है बी, वो 0 से 1 हो जाना चाहिए। देखें, 0 से 1 हो जाना चाहिए। और थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप को सेम वही 1 से 1 ही मेंटेन रखना चाहिए, नो चेंज वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो जब हम ये चाहते हैं कि करंट ये स्टेट है और क्लॉक पल्स आने के बाद ये हो जाए, तो हमें हर फ्लिप फ्लॉप के हवाले से देखना पड़ेगा कि उसमें हमारा हम क्या इनपुट दें ताकि क्लॉक आने के बाद सिचुएशन ये हो जाए। तो ये है जनाब एक्साइटेशन टेबल। ये आपको एक्साइटमेंट देगा, बड़ा जबरदस्त चीज है ये एक्साइटेशन टेबल। और ये जनाब ट्रुथ टेबल का उल्टा है। ये ट्रुथ टेबल में हम ये बताते हैं कि ये इनपुट है, क्या आउटपुट आएगा। ये और ये कहता है कि क्या आउटपुट चाहिए, तो बताओ, बताओ क्या आउटपुट चाहिए, उसके हवाले से मैं बताऊं कि इनपुट क्या देना है। ठीक है, तो आउटपुट इनपुट की जगह पे आ जाता है और इनपुट आउटपुट की जगह पर आ जाता है। आप इसमें बताते हैं भाई मुझे 0 से 0 मेरी करंट स्टेट है, नेक्स्ट भी मुझे 0 ही रखना है, 0 से 0 ही चाहिए। ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि अब हम क्या करें। ठीक है, करंट स्टेट है 0, नेक्स्ट 1 चाहिए। करंट 1 है, नेक्स्ट 0 चाहिए। और करंट स्टेट 1 है और हमें 1 ही को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम आ गया प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट आपको क्या चाहिए, उसके हवाले से जे और के को क्या देना चाहिए। तो रिवर्स ऑफ द यूजुअल ट्रुथ टेबल, आउटपुट कम्स एट इनपुट साइड, आउटपुट comes at input side and input comes at output side. It discusses what the input should be to achieve the desired output. इनपुट को क्या रखना चाहिए ताकि ये डिजायर्ड आउटपुट हमें हासिल हो जाए। ठीक है, अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे बना जनाब। जे, ये जे और के किस तरह से आया। अच्छा, 0 है और हमें 0 ही रखना है। यहाँ पर आप देखें, पहला केस जे 0 है, 0 ही रखना है। तो जे और के को क्या होना चाहिए। तो एक तो ये है कि आप 0 0 दे दें। 0 0 आप दे देंगे तो क्या होगा, जो प्रीवियस आउटपुट है वही मेंटेन होगा। और एक ये है कि आप फ्लिप फ्लॉप को 0 कर दें। 0 करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जे 0 होना चाहिए। जे जे जो है 0 हो और के 1 हो, तो इसमें फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाता है, रीसेट। और इसमें नो चेंज। तो ये फॉर्मूला हो, अगर इनमें से 0 से 0 रखना है तो ये सिचुएशन है आपके पास। अब अगर आप इसको समराइज करें तो ये है कि जे तो लाजमन 0 होना चाहिए, के भले कुछ भी हो। यही हुआ ना, जे, क्योंकि के जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन दोनों सिचुएशन में आपने देखा जे 0 है। तो आप यहाँ पर देखिए सूरत हाल क्या है कि जे 0 हो, के भले के डोंट केयर, हमें के की परवाह नहीं है, के 0 हो 1 हो, जे 0 होना चाहिए। क्योंकि जे अगर 1 हो गया तो फ्लिप फ्लॉप सेट की तरफ भी जा सकता है, टॉगल की तरफ भी जा सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के। अच्छा जनाब, अब आ जाता है नेक्स्ट केस, यानी कि 0 हमारा क्या है, करंट इनपुट है और हमें नेक्स्ट चाहिए 1।
0 से हमें चाहिए 1। क्यू एन है प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है Qn+1 क्लॉक आने के बाद। Qn+1 जो टाइम आगे बढ़ गया ना, अगली क्लॉक आ गई, तो Qn अगर करंट स्टेट है तो Qn+1 वो स्टेट होगी जो एक लम्हा आगे है एक क्लॉक पल्स आने के बाद। जी जनाब, 0 से आपको 1 करना है तो क्या करें, जे और के को क्या दें, जे और के को क्या दें, है ना। 0 से 1 करना है तो एक तरीका ये कि फ्लिप फ्लॉप को सेट कर दीजिए जनाब। जे को 1 के को 0 करते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि फ्लिप फ्लॉप को टॉगल कर दें आप। जी, आपको 0 से 1 करना है, फ्लिप फ्लॉप को टॉगल कर दें तो स्टेट चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है जे को लाजमी होना चाहिए 1, ठीक है, के भले कुछ भी हो जे को 1 होना चाहिए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, J1 के टोटल। आ जाइए जनाब थर्ड कंडीशन, 1 से 0 करते हैं। अगर सेट है तो रिसेट कर देना है, टॉगल कर देना है। 1 से 0 लाने के लिए फ्लिप फ्लॉप का आप एक काम है रिसेट कर सकते हैं, एक काम है आप उसको टॉगल कर सकते हैं। आप उसको रिसेट कर दें तो 0 हो जाएगा, या उसको टॉगल कर, ये दोनों कंडीशन है जो 0 जो 1 को 0 बना देते हैं, ठीक है। तो इसका खुलासा क्या निकलेगा, जे भले कुछ भी हो के 1 होना चाहिए, जे कुछ भी हो के 1 होना चाहिए। अब आ गई आखिरी कंडीशन, आखिरी कंडीशन 1 से 1 रखना है, 1 से 1 रखना है, नो चेंज कर दो, ठीक है, या फिर फ्लिप फ्लॉप को सेट कर दो, नो चेंज या सेट। इसका मतलब है जे कुछ भी हो के को 0, जे कुछ भी हो के 0 होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन टेबल, जो ट्रुथ टेबल का रिवर्स होता है। अच्छा जनाब, ये है हमारा डिजाइन प्रोसीजर जिसमें वो एक्साइटेशन टेबल जो है इस्तेमाल होगा। और अब हम देखेंगे कि हम सिंक्रोनस काउंटर को किस तरह से डिजाइन करते हो किसी भी आप स्टेट के लिए। आप चाह रहे हो 1 स्टेट से स्टार्ट हो, फिर 3 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 2, फिर 4, फिर वापस 1, तो आप जो भी इस चाहते हैं उसकी स्टेट डायग्राम बना दें और फिर ये स्टेप्स फॉलो करें और वो बन जाएगा आपको बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसमें देखें, सबसे पहला आपको क्या ये कह रहा है कि पहले सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहले जनाब आपको काम ये करना है कि डिटरमिन द डिजायर्ड नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप फ्लॉप्स, कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे आपके काउंटर में और क्या काउंटिंग सीक्वेंस चाहिए आपको, पहले क्या स्टेट हो फिर क्या स्टेट हो, वो पहले डिटरमिन कर लें और फिर बाकायदा उसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लें। शो ऑल पॉसिबल स्टेट्स इंक्लूडिंग दोस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द डिजायर्ड काउंटिंग सीक्वेंस, उसको भी शामिल कर लें जो काउंटिंग में नहीं आएंगी ना, वो स्टेट्स स्टेट्स, ताकि हम एक सेल्फ करेक्टिंग काउंटर बना लें। जी, तो ये हमारे पास वो स्टेट्स है जो हमें चाहिए, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 0, ये हमें चाहिए स्टेट्स, ठीक है। और किसके बाद कौन सी स्टेट चाहिए, हम स्टेट डायग्राम है। और ये वो 3 स्टेट्स हैं जो कि हमारे पास काउंटिंग सीक्वेंस में नहीं आ रही, लेकिन क्या करें, आपने काउंटर स्टार्ट किया, उसको पावर दी, हो सकता है वो इस स्टेट में स्टार्ट हो जाए, इस स्टेट में हो, शुरू में इस स्टेट में हो। तो ये जो है अनडिजायर्ड स्टेट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम इसको जब अगर इस किसी स्टेट पे शुरू में आ जाता है तो हम उसको वापस 0 पे फेंक देंगे। ये पहले पहले भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, सेल्फ करेक्टिंग कहता है इसको। बहरहाल, तो हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे सेकेंड स्टेप। पहले तो हम बताएंगे कि भाई क्या हमारे काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, उसके हिसाब से कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे। फिर बाकायदा उसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे जिसमें वो तमाम स्टेट्स भी होंगी जो कि काउंटिंग में नहीं आ रही, वो भी हम उसमें लिस्ट आउट कर देंगे। नंबर 3, हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को यूज करते हुए जो हमने यहाँ बनाई है, हम टेबल बनाएंगे। वो टेबल लिस्ट करेगा तमाम प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, कि भाई प्रेजेंट स्टेट ये है, नेक्स्ट होगी, फिर नेक्स्ट बन जाएगी प्रेजेंट और फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो वो हम बना लेंगे टेबल। और फिर समझो स्टेप 4 भी 3 का पार्ट है। फिर क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर हम जे के इनपुट डाल देंगे कि भाई ये स्टेट से ये स्टेट चाहिए, ठीक है। Q3 जो है वो पहले 0 था, अब 1 चाहिए, जे के को मैं क्या दूं, ठीक है। तो ये जो एक्साइटेशन टेबल का इस्तेमाल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट को लिस्ट आउट करें और सामने जेके की कंडीशन भी लिख दें। उसके बाद कार्नोफ मैप का इस्तेमाल करें, हर जे और के की आप निकालें इक्वेशन, ताकि आपको पता चले कि इन फ्लिप फ्लॉप्स पे जो इनपुट देना है जे और के का, तो हर जे और के की इक्वेशन क्या है, उसके हिसाब से सर्किट बन के जे और के मुंह पे लग जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें।
रियल टाइम, रियल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जनाब अब हमें डिजाइन करना है मॉड 5 काउंटर जो 0 से 4 तक काउंट करेगा। ठीक है, 0 से अगर 3 तक काउंट करना होता तो चलो 2 बिट में काम चल जाता, लेकिन क्योंकि 4 भी आ रहा है जिसमें थर्ड बिट भी 1 होगी, तो फिर हमें कम से कम 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे, 2 से 3, 3 से 4, और 4 के बाद फिर 0 पे आ जाएगा। मॉड 5 काउंटर 0 से 4 तक गिनती करेगा। ठीक है, तो ये हमने पहले एक टेबल में लिस्ट आउट कर लिया कि कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए। नेक्स्ट स्टेट में हमने इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बना ली कि 0 0 0 पहली स्टेट होगी, उससे हम जाएंगे 0 0 1 पे, फिर 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, फिर वापस 0 0 0 पर आ जाएंगे। ये 3 अनडिजायरेबल स्टेट्स हैं। अगर इनमें से कोई स्टेट स्टार्टअप पे आती है तो वापस वो 0 पे फेंक देंगे। अब ये हमारे पास थर्ड स्टेप 3 आ गया, जिसमें हम अपना टेबल बनाएंगे उसी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से देखते हुए, जिसमें बताया गया है कि पहली स्टेट है 0 0 0। 0 0 0 अगर प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है, ये दायबत है, ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है, हाई ऑर्डर बिट ये है, ये लो ऑर्डर बिट। तो 0 0 0 के बाद नेक्स्ट है 0 0 1। जब प्रेजेंट स्टेट होगी 0 0 1 तो नेक्स्ट स्टेट होगी 0 1 0 यानी 2। तो 2 जब प्रेजेंट स्टेट होगी तो नेक्स्ट स्टेट होगी 3। 3 प्रेजेंट है तो 4 नेक्स्ट है। 4 के बाद फिर 0 आ जाएगा। अगर ये स्टेट्स आती हैं 5 6 और 7, तो स्टार्टअप पे अगर आ जाती हैं तो इनको वापस उठा के 0 पे फेंकना है। इनकी नेक्स्ट स्टेट 0 है, और उसके बाद फिर वो काउंटर 0 पे आया तो फिर अपने हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा जिसके हिसाब से डिजाइन किया गया। अच्छा जनाब, अब उसी टेबल में जहाँ पे प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट थी, आपने क्या किया कि हर फ्लिप फ्लॉप पे, ये फ्लिप फ्लॉप है ना ABC, हर एक का आपने क्या कर लिया, J और K। ये C फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है JK, ये B फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है JK, और ये इसका है। ठीक है, तो आपको 0 से 0 रखना है। तो J 0 और K डोंट केयर होना चाहिए। देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्साइटेशन टेबल छोटा सा दिखा दिया। 0 से 0 आपको रखना है, तो J 0 K डोंट केयर होना चाहिए। बी जो है वो 0 से 0 रखना है, अगेन 0 डोंट केयर। 0 से 1 करना है, 0 से 1 करना है तो 1 डोंट केयर, 1। ठीक है, 0 0 1 से नेक्स्ट स्टेट आपको 0 1 0 चाहिए कि जब 0 0 1 पर आप क्लॉक आए तो ये हो जाए। तो इसके लिए क्या इनपुट तैयार रखने पड़ेंगे आपको? 0 से 0 रखना है, 0 डोंट केयर। 0 से 1 करना है, 1 डोंट केयर। 1 से 0 करना है, डोंट केयर 1। 1 से 0 डोंट केयर 1। तो इस तरह से देख के आपने ना ये पूरा J और K पूरा फिल कर दिया आपने। सही है, J और K पूरा इस एक्साइटेशन टेबल से। और ये मैंने आपको समझदारी से कैसे बनाना है ये सिखा दिया है, ताकि इम्तिहान में भी अगर आपको सिचुएशन निकालनी हो तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? तो इम्तिहान में आप सबसे पहले जाके एक्साइटेशन टेबल बना लिया करें, हर एक का। JK का बना ले, डी का बना ले। डी का तो खैर बहुत ही आसान है, अगली स्लाइड और वीडियो में देखें। JK का होता है जरा सा कि जब आपको थोड़ा टेक्निकल वे में इसको निकालना है। ठीक है, बाकी याद रखना भी आसान है। 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, डोंट केयर 1, डोंट केयर 0। ठीक है ना, इसका मिरर हो जाएगा एक तरह से, ये साइड इधर मिरर हो जाएगी, ये साइड इधर। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं तो याद रख लें, नहीं तो फिर वही है जो तरीका मैंने आपको बाकायदा बताया। तो ये सब आपने तमाम 8 स्टेट्स के लिए लिस्ट आउट कर दिया। अब जहन में ये रखिएगा कि जो आपको JK की इक्वेशंस निकालनी है हर फ्लिप फ्लॉप के लिए, तो वो इसको देख के करनी है, इसको नहीं, क्योंकि ये करंट स्टेट है आपकी। ठीक है, और जब पल्स आएगी तो खुद ब खुद नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी, अगर J और K ये होंगे तो आपको ये ही इस अक्सर स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि यार इसको देख के मैं प्लॉट करूं इन वैल्यूज को, क्योंकि देखें यहाँ को देख के प्लॉट करेंगे तो 0 0 1 पर आपको मिलेगा 0 डॉट। तो इस सेल में आप जाके ये लिख देंगे 0। ठीक है, जबकि इसको देखेंगे तो ये सेल अलग है, कार्नोफ मैप का ये सेल अलग है। तो मेरे भाई याद रखना, जब कार्नोफ मैप बनाओ, प्रेजेंट स्टेट को देखना है आपको, उसके हिसाब से प्लॉटिंग करनी है के मैप में, इसको नहीं। ये तो खुद ब खुद आ जाएगी ये स्टेट। कैसे? जब जब आपने JK किसके लिए रखे मेरे भाई? यही स्टेट लाने के लिए रखे हैं ना। तो आप इसको इस इनपुट पर प्लेस कर दें, जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी और उसको ये इनपुट मिलेगा तो खुद ही इसको इस पे चेंज कर देगी। तो ये जो J और K का एहतमाम किया है आपने, वो इसी को देख के, दरअसल इसी को अचीव करने के लिए किया है। लेकिन अभी आप करंटली इस स्टेट पर है। ठीक है, तो ये वो हिस्सा आ गया J(A) का। 1 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, 0 डोंट केयर, 0 डोंट केयर देख लें। J(A), सॉरी, ये
1 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, 0 डोंट केयर, 0 डोंट केयर। ठीक है मेरे भाई, ये आ गया। अब 0 0 0 पे 0, यहाँ पे इसने ए रखा है, यहाँ पे बी, और इधर सी रखा है। तो आप जो है इससे परेशान मत होइएगा, ये तीनों जब बार है, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, ठीक है, इस पे ये मान, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ये बोर्ड की। ठीक है, तो जैसे आपको आसानी हो आप ये करने प्लॉट, बनेगा यही क्वाड इनके दरमियान। ए कैंसिल हो गया, यहाँ से बी कैंसिल हो गया, खाली इक्वेशन आई सी बार। ये लीजिए, आप खाली जे को अगर आप सी बार दे दें, तो सी फ्लिप फ्लॉप का जो बार वाला आउटपुट है ना, वो आप कनेक्ट कर दें किससे, जे इनपुट से, ए फ्लिप फ्लॉप के। वाह भाई वाह, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, के ऑफ ए में क्या था, सारे ही वन थे। ये के में क्या है, ये देखें, वन है और बाकी डोंट केयर है, तो पूरा एक ही ग्रुप बन जाएगा। जी, आपके पास एक ही पूरा ऑक्टेट बन जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, मैं यहाँ कार्ड ऑफ मैप सिखाने नहीं बैठा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन होगी बाहर, जहाँ पे आपके पास सिचुएशन आ रही है बाहर, सारे 4 वन है और बाकी 4 डोंट। अच्छा, यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, कार्ड बन जाता है अगर यहाँ पे क्रॉस होता है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो बस अब यहाँ पर हमारे पास एक ही पेयर बनने का चांस है। बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी बार इसकी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर एक ये कार्ड और एक ये कार्ड। ठीक है, और ये कार्ड ऑफ मैप कैसे बनाते हैं, कैसे प्लॉटिंग करते हैं, सब अलग वीडियो में, 4 वीडियोस मैंने आपको बताई है, डोंट केयर वाली भी कम से कम 2 वीडियोस। तो एक इसकी क्वेश्चन आ गई इस पार्ट की, सी और बी दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से ए आया, और यहाँ वाले में ए कैंसिल और बी कैंसिल, बचा सी। तो ए प्लस सी इसकी जो है ना इक्वेशन है, इसकी बी ए, यहाँ से बी बचा है, यहाँ से ए बचा है। ठीक है ना, सी कैंसिल, और ये पूरा बन, तो सबकी इक्वेशन आ गई। बस आपने 3 फ्लिप फ्लॉप बनाए, तो वो क्या था, जे ऑफ ए को किससे जोड़ना था, सी बार से। ठीक है, ये देखिए ना, सी बार जा रहा है जे ऑफ ए पे, के ऑफ ए को 1 कर दिया है डायरेक्ट। के ऑफ सी भी आपकी इक्वेशन 1 आई थी ना, ये देखिए के ऑफ सी क्या आई थी, 1। इसको भी कंटिन्यूअसली आपने 1 दे दिया। अब बाकी देख ले, जे ऑफ बी, बी फ्लिप फ्लॉप का जे इनपुट, सी बार ए इसका जे इनपुट, बी फ्लिप फ्लॉप का क्या था, सी बार इंटू ए, मल्टीप्लाई हो रहा है यार। एक प्लस वाला भी था ना, के ऑफ बी सी प्लस ए, के बी क्या था, सी, और ये आ रहा है ए, सी प्लस ए, ये के। ठीक है, बाकी तीनों की क्लॉक्स जो है वो कॉमन क्लॉक से कनेक्टेड होंगी, और ये सर्किट बनेगा। अब इसमें ग्लिचेस नहीं आएगी, ये अपने आराम से ये काउंटर जो है ना, ये काम करता रहेगा। ठीक है, ये छठा स्टेप है जिसमें हमने सर्किट को इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच।